दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी का शीर्षक है बूढ़ी माँ। कल रात एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर क्या हुआ। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं, माताजी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा और जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब, जो मेरे मित्र एक जज हैं, सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी का रोना चीखना चालू है। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे ये मजाक लगा, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट करा दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वो बोले कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती हूँ और ना ही उनसे बात कर सकती हूँ और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते हैं। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने मुझे 10 दिन पहले बोल दिया था, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरे के घरों में काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा के आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत तेज फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया, उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं देती थी, कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। ये सब कहते कहते वो रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ का मैं ना हो सका तो मैं अपने बीवी और बच्चों का कैसे हो सकूंगा। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं आजकल उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी ही प्यारी है और मेरी माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं इन्हें पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके भी माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। इतना बोलते बोलते वो और भी ज्यादा रोने लगे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे पर प्रायश्चित के भाव देखे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग आश्रम पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो भाई साहब। भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया।
अंदर से एक महिला आई जो कि वार्डन थी। उन्होंने बड़े ही कटु शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं इन्हें मार तो नहीं देंगे? तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने कहा, सिस्टर आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में लेकर गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। मुझे देखा तो उनको लगा कि कहीं बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इसी आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरों की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसे मारने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ के समाज कैसा। आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसे ये कहानी जरूर पढ़ाएं। बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी हो, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है, और उस आंचल को बिखरने मत देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।